ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। चलो कुछ ना बेसिक कमांड्स वगैरह बताता हूँ राउटर पे, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने। मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना। जी सर, सही आ रही है सर। जैसे नया नया पैकेट से डाउनलोड करा है ना, तो नहीं दिख रहा होगा ये, लाइक इंटरफेस या क्या कैसे करना है ये दिखा रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल बताया था कि दो राउटर अगर एक साथ कनेक्ट करना हो, जैसे हमने क्या करा, दो राउटर लिया, इनको एक साथ कनेक्ट करना है। सो केबल से हमने इनको इनके बीच कनेक्टिविटी बना दी। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है तो दोनों को एक एक क्या करना पड़ेगा, आईपी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने अगर मान लो दे दिया 10 की जगह 20.001, तो यहाँ पे क्या देंगे 20.002। और कैसे करेंगे, तो देखो, जब हम राउटर के CLI पे जाते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे हमें नो, ये होता है यूज़र मोड, है ना। इनेबल कमांड यूज करते हैं, आफ्टर दैट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर कमांड यूज कर रहे हैं हम, है ना। इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, क्या आईपी देना है 20.001.255.0.0.0। नो शट डाउन, पोर्ट भी अप कर दिया। अब देखो 20.1 यहाँ पे तो हमने चलो दिया है, सही दिया है, यहाँ पे अब भी कर दिया। यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे क्या देना था 20.2। तो कैसे करोगे, लाइक नो इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/0। यहाँ पे ना देना था हमें 20.2, बट हमने गलती से यहाँ पे भी दे दिया 20.1.255.0.0.0। पोर्ट भी अप कर दिया, नो शट डाउन। अब आप चेक करोगे तो दोनों पे क्या है, एक ही आईपी असाइन कर रखा है हमने। देखो यहाँ पे भी 0/0 पे 20.1 है, यहाँ पे भी 20.1 है, जबकि यहाँ पे मुझे क्या करना था आईपी असाइन 20.2। कौन सा इंटरफेस पे हूँ मैं अभी, 0/0 पे हूँ ना। अब आप या तो नो आईपी एड्रेस करके आईपी डिलीट कर सकते हो, नो आईपी एड्रेस किया, हट गया आईपी। या फिर नहीं भी हटाते और वहाँ पे आईपी एड्रेस 20.002 कर देते, वन हट के क्या हो जाता, ये रिप्लेस हो जाता, वन की जगह क्या आ जाता। नहीं भी हटाते तो डायरेक्ट 20.2 असाइन करते, वन हट जाता, टू असाइन हो जाता। ठीक है, चलिए यहाँ से मुझे 20.1 वाले पीसी पे हूँ, यहाँ से मुझे कनेक्शन चेक करना है दूसरे वाले राउटर से, जिसकी आईपी क्या है 20.002। पिंग हो रहा है ना, हो रहा है। जैसे कल मैंने बताया था कि इंटरफेस का स्टेटस देखना हो तो क्या कमांड यूज करेंगे, शो आईपी इंटरफेस। दिख रहा है मुझे, अगर हिस्ट्री चेक करना है कि क्या क्या हमने सर्विस या क्या क्या प्रोटोकॉल हमने रन करा रखा है, क्या क्या किया है। सो करंट कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए कमांड होता है शो रनिंग कॉन्फ़िग। क्या, शो रनिंग कॉन्फ़िग। जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग करा, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ आईपी असाइन करा, उसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है। देखो होस्ट नेम भी राउटर है, नीचे जाओगे तो दिखा रहा है 0/0 पे 20.1 है, 0/1 पे। चलिए कुछ बेसिक्स मैं कमांड बता रहा हूँ, लाइक मैंने क्या बताया था कि कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है, कॉन्फ़िग मोड पे, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे होस्ट नेम क्या आ रहा है, राउटर आ रहा है। अब किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, एक ही रेक में मल्टीपल राउटर है या मल्टीपल रेक है, तो आपको जैसे होस्ट नेम लगाना हो कि अगर आपके पास एक्सेस आए तो एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि हाँ मेरे पास कौन से राउटर का एक्सेस है। सो जैसे अगर होस्ट नेम चेंज करना हो राउटर का, होस्ट नेम चेंज, तो होस्ट नेम चेंज करने का कमांड होस्ट नेम ही होता है। तो मैंने क्या लगाया, होस्ट नेम, और जो भी चाहो वो होस्ट नेम आप दे सकते हो। जैसे मैंने बोला कि क्रॉ क्रॉ के lab 1 का रेक 2 राउटर 5, ये इतना बड़ा नाम तो होगा नहीं बट ऐसे भी दे सकते हो, lab 1 रेक 2 का राउटर 5 या कुछ भी, मतलब मैं बता रहा था होस्ट नेम अगर सेट करना हो। मैंने क्या बताया, क्रॉ lab 1 रेक 2 राउटर 5, होस्ट नेम की जगह क्या आ चुका अब
आ गया ना, क्रॉल lab1 reg2 राउटर 5। अब अगर आपके पास एक्सेस रहेगा तो पहचान सकते हो, हाँ मेरे पास कौन से राउटर का एक्सेस है, इसका है। हटाना होगा तो क्या कर दोगे, अगर होस्ट नेम, नो होस्ट नेम, हट गया, हट गया ना। फिर से अगर लगाना होगा तो क्या करोगे, होस्ट नेम, चलो यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ फिर से lab1 यही वाला वो लगाऊँ। अप की यूज करोगे, अप और डाउन की होता है ना कीबोर्ड में, ये आ गया, एंटर कर दो, लग गया फिर से, है ना। जो बैक एंड में आपने कमांड रन कर रखा है वो आप या डाउन करोगे तो वो दिखा देगा, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ ना कि लाइक एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, है ना। यहाँ पे जैसे मैं इनेबल करूँ तो मैं एक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है, कोई और एक्सेस इसको ना ले सके। तो मैं पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आए, जैसे इनेबल करके लॉगिन करना चाहे तो उससे क्या पूछे, पासवर्ड पूछे। तो कैसे पासवर्ड सेट करोगे, तो अगेन हम कहाँ पे आ गए, कॉन्फ़िग, एनेबल पासवर्ड अपना जो भी पासवर्ड लगाना हो। हाँ जी हाँ जी, कॉन्फ़िग मोड पे आ गए। पासवर्ड लगाना है तो क्या बताओगे, इनेबल पासवर्ड, लाइक मैं दे दिया 456, हो गया 456। बाहर जाओ, लॉगिन ओनली को सिर्फ की। एग्जिट करो, इनेबल करोगे, अब क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है 456। तब तो लॉगिन करा ना हमने जब पासवर्ड डाला। अगर पास अब यहाँ पे चेक करोगे ना, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, देखो आ गया, होस्ट नेम lab1 राउटर 5, इनेबल पासवर्ड 456। इसके अलावा सिर्फ आईपी दिया है, बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है। अच्छा एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, चलो राउटर है, ये राउटर। अब जो भी आप करंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अगर मैं अभी रीस्टार्ट कर दूँ राउटर, हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगा। या मैं अगर यहाँ से नेटवर्क रीसेट करता हूँ तो हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो अभी मैंने रीसेट कर दिया नेटवर्क को, तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन था अब इस राउटर पे है क्या, डिलीट हो गया। मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, एकाएक पावर चला गया या गलती से रीसेट हो गया राउटर, सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ, पासवर्ड पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। शो रनिंग कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना। तो करंट कॉन्फ़िगरेशन को, एक तो ये रनिंग कॉन्फ़िग मोड होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग मोड, स्टार्टअप कॉन्फ़िग मोड। सो जब जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो एक कमांड यूज करते हैं करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे सेव करने के लिए, ताकि अगर राउटर रीसेट भी करें, हम रिस्टार्ट भी करें, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन लॉस ना हो। तो जैसे मैं कॉन्फ़िग पे आया, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, 0/0 पे आईपी दे दिया 20.1 255.0.0.0, नो शट डाउन, नो शट डाउन। मैं होस्ट नेम सेट कर दिया लाइक सुधीर, पासवर्ड लगा दिया 123, लगा दिया। अगर मैं अगैन रिस्टार्ट करूँगा तो सारा कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा। तो करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िग मोड पे सेव करने के लिए कमांड होता है राइट, क्या होता है, राइट कमांड, ओके। राइट करके जैसे मैं देखो एंटर कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। अगेन आप जाओगे, अगर रिस्टार्ट करते भी हो या राउटर को रीसेट करते हो पीछे से पावर की से, ये जब एक्सेस लोगे तो बूट होकर आपके पास एक्सेस आएगा। हमने राइट कमांड यूज करा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिलीट होगा क्या, नहीं हुआ ना, पूछ रहा है, देखो शो रनिंग कॉन यहाँ भी दिख रहा है। तो करंट कॉन्फ़िग को सेव करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, राइट, क्या कमांड यूज करते हैं, राइट कमांड। ये समझ में आ रहा है, हेलो, कौन हाँ जी कौन, सर, आ गए। ओनली मोहित है जी तो सर। दो ही लोग ज्वाइन किए हैं, कैसे होगा यार, 3 लोग क्लास लेंगे, आदित्य और ये कहाँ चले गए। आई थिंक मोहित आपके साथ ही आदित्य लेते हैं ना क्लास। हाँ जी सर। चलो ज्वाइन, नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन है क्या, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या आदित्य, यस सर, सर लाइट चली गई थी सर। अच्छा लाइट चली गई थी, चलो कोई नहीं, यस। ये समझ में आया ना। चलो यहाँ पे तो आप
दोनों राउटर को कॉन्फ़िगर कर दे रहे हो, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अभी मैं बोलूँ कि एक टोपोलॉजी बना, थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। जैसे हमने क्या लिया, देखो दो राउटर, मैंने कल बताया था कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क यूज़ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो एक कनेक्शन हमने बना दिया। तो हम चाहें तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 10.1, और यहाँ पे हमने यूज किया 10.2। मैं चाहता हूँ कि कुछ पीसी भी कनेक्ट कर सकूँ राउटर से, लाइक दो पीसी इधर, दो पीसी इधर। हेलो हेलो हेलो, विदाउट हेडफोन क्लास ले रहा हूँ एंड रिकॉर्डेड है। उसको रहने दो, नहीं नहीं रहने दो, सफोकेशन हो रहा है। अब एक बात बताओ, इस राउटर के 0/0 पे हमने 10.1 यूज कर रखा है, जिसका कनेक्टिविटी किधर है, यस सर। इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तो अलग नेटवर्क हो गया। क्या इसके इस 0/1 पे हम 10 यूज कर सकते हैं? इसके 0/1 पे क्या हम सर? क्या 10 यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर हाँ। सकते, नहीं कर सकते ना, राउटर के दोनों इंटरफेस पे सेम नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। तो ये दूसरा नेटवर्क हो गया। लाइक हमने यहाँ पे क्या दे दिया, अब इस पीसी को क्या आईपी मिलेगा इनको, ये स्विच से कनेक्टेड है, स्विच किससे कनेक्टेड, राउटर के 0/1 से। 20 वाली। तो इनको मिल जाएगा 20.2 और इनको 20.00। सेम यहाँ पे अगर हमने 10 यूज करा तो यहाँ पे भी हम 10 यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे 20 एक ऑलरेडी एक जगह ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अब इनको क्या मिलेगा 30.002 और इनको 30.00। अब देखो जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, चलो मैं ना पहले पीसी को आईपी कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। पीसी को क्या देना है 20.2। अब इनका गेटवे क्या होगा 0/1 का आईपी। तो क्या है ये आईपी 20.1। इसको हमने दे दिया 20.003 और इसका भी गेटवे क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, इसको हमने दे दिया 30.002, 30.002। अब इनका गेटवे क्या होगा 30.1, 30.001। इसको आईपी हम देंगे 30.003 एंड गेटवे विल बी 30.1। चलिए मैंने पीसी को तो आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है। इस राउटर के दो इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस पे हमें क्या देना है 0/0 पे 10 और 0/1 पे 20। इस राउटर के CLI पे गया मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। नो इनेबल करके मैं इंटरफेस का स्टेटस देखना चाहता हूँ दोनों पे। क्या यूज करेंगे, शो आईपी इंटरफेस। देखो दोनों पे कोई भी आईपी असाइन नहीं है ना अभी, राइट। तो कॉन्फ़िग पे आ गए, पहले मान लो 10.1 असाइन करना है, तो कौन से इंटरफेस पे असाइन करना है 10.1, इंटरफेस 0/0। आईपी क्या देना है 10.001 स्पेस करके इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शट डाउन। ओके, अब देखो 10.1 तो दे दिया, इसी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे क्या देना है 20.1। क्या यहीं पे दे सकते हैं, ऑलरेडी हम इंटरफेस पे हैं ना, बट कौन से इंटरफेस पे हैं अभी हम, यहाँ सर अभी सर 0/0 पे हैं। 0/0 पे हैं, बट हमें 20 कहाँ पे देना है 0/, 1 पे। वापस हम इनेबल कॉन्फ़िगर नहीं करके हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। इंटरफेस कहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कॉन्फ़िग मोड पे, तो एक स्टेप पीछे आ गए हम कहाँ पे, वापस कॉन्फ़िग पे। अब यहाँ पे दूसरा इंटरफेस ले सकते हैं ना,
आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 20.001.255.000। चलो एक चीज़ ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको अब इसका हमने पोर्ट अप करा है नो शट डाउन करके, बट अभी भी ये रेड क्यों है, क्योंकि सामने राउटर के इंटरफेस से कनेक्ट है, ये डाउन है। बट स्विच जो होता है ना बाय डिफॉल्ट इसका हर एक पोर्ट ऑन होता है, हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस पावर देंगे सारा पोर्ट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो ये ऑन है, ये ऑन होगा तो कनेक्शन इधर बन जाएगा। जैसे मैंने नो शट डाउन करा, देखो ग्रीन हो गया इधर। वापस जाके हम चेक कर लेते हैं जो हमने आईपी दिया असाइन हुआ कि नहीं। तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो 0/0 पे 10.1, 0/1 पे 20.1। ओके यस, मैनुअल अप सेम काम कहाँ करेंगे, इस राउटर पे। नो इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या देना है 10.2.255.000, नो शट डाउन। अब अगैन 0/1 पे जाना है तो एक बार एग्जिट, दूसरा इंटरफेस 0/1, और यहाँ पे आईपी देना है 30.001.255.000, नो शट डाउन कर दिया। देखो राउटर के दोनों इंटरफेस को आईपी दे दिया, पीसी को भी आईपी दे दिया ना, यहाँ पे देखो दे दिया। चलिए अब मैं चाहता हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आया ना? हाँ जी आदित्य मेघराज, यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। चलो मैं चाहता हूँ ना कि अब ये जो पीसी है ये इनसे कम्युनिकेट कर सकें। सो ध्यान से देखना कि ये जो है किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट है, ये जो है ये किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ से पिंग पैकेट भेजता हूँ, क्या पिंग पैकेट 30.2 के लिए, सो इनका फर्स्ट पैकेट कहाँ पे जाएगा, राउटर पे, है ना? राउटर पे जाएगा, राउटर का काम है ना इसको पैकेट भेजना। जैसे हमने यस सर। जैसे हमने देखो यहाँ से, जैसे हमने क्या करा था कि इन पीसी का पैकेट यहाँ तक विदाउट गेटवे सेट किए जा रहा था, बट 10 को भेजना था बाहर के नेटवर्क में, तो क्या हुआ, इसको हमें गेटवे असाइन करना पड़ा। सेम साइन वैसे ही करना होगा। ये जो राउटर है इस राउटर से यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या इस इंटरफेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये राउटर 0/0 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 0/1 से है क्या, नहीं है ना? चलो एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ किसको, पिंग 10.001 को, तो पिंग होगा बिकॉज ऑफ की 10.1 क्या इसी राउटर पे है। बट वहीं अगर मैं पिंग करूँगा 10.2 से तो क्या होगा, नहीं होगा ना। ये तो यहाँ से गया, इसके पास गेटवे था तो यहाँ पे पैकेट रिसीव हुआ, रिप्लाई दे दिया, बट ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना, ये राउटर 10.2 है क्या? चलो 10.2 से पिंग नहीं होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 30.1 से पिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या रिप्लाई आ रहा है, कौन रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 20.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यहाँ से जैसे यहाँ पे पैकेट आया, अब इसने क्या देखा, अपना राउटिंग टेबल। देखो राउटर का मेनली काम जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना तो होता ही है। लाइक मान लो कि अब ऐसा थोड़ी ना कि हम जिस राउटर से कनेक्टेड है उसी राउटर से ये लोग भी कनेक्टेड है, ये तो अलग अलग नेटवर्क से, अलग अलग राउटर, अलग अलग आईएसपी से, अलग अलग उससे कनेक्टेड है लोकेशन से। तो राउटर क्या करता है, अपने राउटर अपने नेटवर्क के कोई भी पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क में भेजना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि यार क्रोम में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाना है तो जा सकते हो, बिकॉज ऑफ कि आप क्रोम में हो, आपको पता है। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, यहाँ से कुछ दूर दूसरी बिल्डिंग में जाना है, इस फ्लोर पे आपको रास्ता पता होगा तभी तो जाओगे ना। लाइक मान लो कि यहाँ से हमने पैकेट भेजा 30.2 के लिए, तो हमारा पैकेट कहाँ पे जाएगा, अब इसको पता होना चाहिए ना कि 30.2 किधर है, तभी तो ये उधर को पैकेट भेजेगा। अब इसको पता ही नहीं तो ये क्या भेजेगा। मैं यहाँ से पिंग किया 30.1 को, तो रिप्लाई कौन दिया 20.1 ने कि डेस्टिनेशन होस्ट। मैं पहले राउटर से पिंग करके देखता हूँ कि क्या ये 30.1 से कनेक्टेड है। तो मैं इस राउटर पे हूँ और मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, पिंग 30.001, पिंग होगा क्या, नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ, अब एक चीज़ और देखो,
जैसे यहाँ पे हम विदाउट गेटवे इससे तो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट 10 से करना होगा तो इसको क्या चाहिए, गेटवे, क्योंकि एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पैकेट जा रहा है ना। सेम वैसे ही ये जो राउटर है ये 10.2 से कम्युनिकेट कर पाएगा, बिकॉज ऑफ क्या है, दोनों सेम नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट दूसरे इंटरफेस पे अगर पैकेट भेजना है तो जैसे इनका गेटवे हम क्या देते हैं, 20.1 बाहर के। समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग? यहाँ से अगर 20 को पैकेट भेजना है तो विदाउट गेटवे भेज सकते हो, बट 10.1 को पैकेट भेजना होता है तो इनका गेटवे हम क्या सेट करते हैं, इस इंटरफेस की आईपी की, इस इंटरफेस से इन होकर पैकेट यहाँ जा रहा है ना। सेम वैसे ही ये जो राउटर है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो विदाउट गेटवे ये क्या है, पिंग कर लेगा। बट यहाँ से पिंग करना है तो इसका गेटवे क्या हो जाएगा, 10.2 बताना पड़ेगा ना इस राउटर को कि 30 जो है किधर से कनेक्ट है, 10.2 की तरफ से। सो अभी एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने पिंग करा, पिंग 10.002 पिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ की डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट वहीं 30 से पिंग नहीं हुआ। एक कमांड होता है राउटिंग टेबल देखने के लिए। देखो बेसिकली राउटर का काम है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में पैकेट्स को रूट करना, भेजना, ठीक है। सो राउटर को हम जाके ना मैनुअली रूट बताते हैं कि अगर इस राउटर से इस नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो किधर से भेजोगे। मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल देख रहा हूँ, सो आईपी रूट कर रहा। अब पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है कि 10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/ एंड 20 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/1। यानी कि ये जो राउटर है इस पे 10 का भी नेटवर्क यूज हुआ है, और यानी कि इसको पता है कि 10 के लिए कोई पैकेट भेजना है तो इधर से भेज दो 0/0 से, 20 के लिए इधर से। 30 का कोई इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, नहीं है सर। जी। 30 के नेटवर्क का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या इस राउटर के पास, बताओ? नहीं है ना। हेलो। हाँ जी नहीं है सर, सर। नहीं है सर। तो क्या ये 30 के नेटवर्क की तरफ पैकेट भेज पाएगा, नहीं नहीं भेज सर। पाएगा। एक्टिवेट अब चाहिए। हम इस केस में क्या करेंगे, जैसे हम पीसी पे गेटवे सेट करते हैं, अब राउटर पे ऐसा तो ना कि जाके हमने गेटवे सेट कर दिया, अब हम क्या करते हैं राउटर पे राउटिंग करते हैं। राउटर से जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनके साथ राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ऐसे समझो कि लैन नेटवर्क में स्विच से अगर पीसी कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है तो गेटवे की कोई ज़रूरत, बट बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो गेटवे चाहिए। तो सेम वैसे ही अगर राउटर से ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10 और 20 इनके साथ इन नेटवर्क में अगर इसको पैकेट भेजना है तो गेटवे की ज़रूरत, बट 30 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अब इस राउटर पे जाएंगे और क्या करेंगे, 30 के नेटवर्क के साथ राउटिंग करेंगे। इट मीन्स कि इस राउटर को ऐसे समझो कि हम रास्ता बताएंगे कि 30 का नेटवर्क किधर से कनेक्ट है। अब एक चीज़ और है कि हम इस राउटर से सिर्फ 30.1 से कनेक्शन बनाएंगे। इस नेटवर्क पे यहाँ पे करोड़ों होस्ट करोड़ों पीसी यूज हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, हमें कनेक्शन सबके साथ बनाना है। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे राउटर पे, हमने क्या लिखा, कॉन्फ़िग आईपी रूट, क्या लिखा, आईपी रूट। कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है, 30 के। तो वहाँ पे आप 30.1 30.2 नहीं ले सकते हो, 30 के पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे लोगे 30.0.0 स्पेस। अब इसका सबनेट क्या है तो 255.0.0। अब 30 के नेटवर्क का इस राउटर का गेटवे क्या है 30 के लिए, 10.2 बता दिया। अगेन चेक करो शो आईपी रूट, देखो अब राउटिंग टेबल में आ गया ना कि 30 इज कनेक्टेड वाया। अब यहाँ से पिंग करोगे 30.1 को, होने लगा पिंग, होने लगा ना पिंग। सेम वैसे ही जैसे यहाँ से मुझे इधर पैकेट भेजना था तो हमने जाके राउटर पे 30 के साथ कनेक्शन बनाया। अब सोचो कि ये अगर इसको पैकेट भेजना चाहते हैं तो इनका पैकेट कहाँ पे आएगा, इस राउटर पे। अब इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा नेटवर्क है बताओ, इस राउटर से डायरेक्ट कनेक्शन कौन कौन सा नेटवर्क का है, 10 का और 30 का। शो आईपी रूट दे रहा है कि 10 इज कनेक्टेड ऑन 0/0, 30 इज कनेक्टेड ऑन 0/1। क्या अभी मैं यहाँ से पिंग करूंगा 10.1 को तो बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जो है वो क्या है, हेलो, मीटिंग में हो आप लोग, जी सर। मेरी स्क्रीन दिख यस रही है ना। सर।
नो सर। यार मैं लेफ्ट हो चुका था क्या मीटिंग से? हाँ सर, लैब तो हुआ है। लैपटॉप से सर आपका यार यहाँ आवाज नहीं आ पे रही थी आप। नहीं नहीं, 2-3 बार लाइट अप डाउन हुआ था, है ना? सो नेटवर्क कनेक्टिविटी वो हुई थी, इसलिए हो रहा था। चलो स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। जी सर, देख रहे हैं आप। एक बात बताओ, मैंने इस राउटर पे राउटिंग करा 30 के लिए, तो ये तो देखा था आपने? ये वाली ये राउटिंग जो हमने करी थी 30 के लिए, ये समझ में आया था आपको? बताओ। नहीं सर, नेटवर्क चला गया था उस टाइम। चलिए, हमने क्या बताया था कि ध्यान से देखो, ऊपर हमने इसका राउटिंग टेबल चेक करा था तो क्या दिया था? 10 और 20 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो हमने क्या करा था, इस राउटर पे जाके 30 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना था। तो हमने अपने राउटर पे क्या यूज करा? आईपी रूट। अब यहाँ पे हम गेटवे नहीं साइन करते, यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर पे राउटिंग करते हैं। अब इस राउटर को एक तरीके से समझो कि हमने 30 के नेटवर्क के लिए रास्ता बताया था, रूट बताया था। तो हमने क्या कमांड यूज करा था? आईपी रूट 30.0.0.0। अब पूरे 30 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बना रहे थे, फिर उसका सबनेट, और 30 इस राउटर 30 की तरफ इस राउटर से पैकेट, इस राउटर से कोई पैकेट आएगा 30 में जाने से पहले इसी होस्ट हो के जाएगा ना, तो इसका एड्रेस बताया था। ये करने के बाद फिर हमने राउटिंग टेबल चेक करा था, तो देखो आ गया था 30 इज कनेक्टेड वाया 10.2, है ना? उसके बाद हमने 30.1 से पिंग करा तो पिंग भी हो गया। सेम वैसे ही एक बात बताऊँ, आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ से कोई मैं पैकेट इनको भेजना चाहता हूँ तो इनका पैकेट फर्स्ट कहाँ पे जाएगा? जाके देखते हैं कि राउटर के। क्या इस राउटर को पता है 20 के बारे में कुछ। इस राउटर के राउटिंग टेबल में 20 के नेटवर्क के लिए राउटिंग करा क्या? नहीं किया सर। जहाँ पे देखो मैंने पिंग करा 10.1 से तो पिंग हो रहा है, मैं पिंग करूंगा 20.1 से, पिंग होगा? बताओ, नहीं होगा ना? तो जब ये राउटर ही 20.1 से पिंग नहीं कर पा रहा, तो इनका पैकेट क्या ये इनको भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा? क्योंकि इस राउटर के राउटिंग टेबल में चेक करोगे, शो आईपी रोड, तो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है 10 और 30 सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन है, 20 का कोई है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन? जब इस राउटर पे जाके किसके साथ कनेक्शन बनाएंगे? 20 के नेटवर्क के साथ। आईपी रोड 20.0.0.0, इसका सबनेट, और किधर से कनेक्ट है 20 इस राउटर से, तो 10 डॉट हो गया। चेक कर लो। अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 20.1 से, होने लगा पिंग। 20.2 से कर रहा हूँ, उससे भी हो रहा है। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट 30.2 को, पिंग 30.0.0.2। हो रहा ना पिंग? आया, समझ में आया ये? चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन से राउटर पे क्या राउटिंग किया है, आप लोग नोट कर लोगे, ताकि मिस्टेक हो तो एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। एक बार 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार करो आप लोग, ये नहीं तो भूल जाओगे, है ना? फिर अभी तो 2 राउटर है, 3-4 राउटर हो तो कैसे राउटिंग करेंगे, कैसे कनेक्शन? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी पढ़ने से पहले क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करना है और इनके बीच कम्युनिकेशन करा रहा है। ओके, एक बार ट्राई करना आप लोग। लैपटॉप से क्लास ले रहे हो ना? आदित्य, मेघराज, हेलो, हेलो। यस सर। चलो मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर दूँ, कोई स्क्रीन शेयर कर लो आप में से, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ जी। हाँ, एक बार में सेलेक्ट करने के लिए आपको लेना है कंट्रोल की। देखो यार, जैसे आपको ना यहाँ पे मान लो एक से ज़्यादा पीसी लेना था, तो क्या करोगे? जैसे पीसी सेलेक्ट करना होगा तो देखो कंट्रोल और ये सेलेक्ट करना, जितना चाहोगे उतना पीसी होगा। अगर केबल से एक बार में ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल और केबल, जहाँ जहाँ करोगे वहाँ वहाँ होगा। ठीक है? कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? कर लो यार, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा और टाइम है, 6:10 तक क्लास होगी। सो अगर आप करते हो, ओके ब्रो, ओके, धीरे ही पढ़ाऊँगा ना। ये समझ में नहीं आया क्या जो भी बताया? बताओ। समीर, मोहित,
मैं करेगा तो हाँ, एक बार कर लो स्क्रीन शेयर, कौन करेगा? और मोबाइल से ले रहा मैं तो क्लास। मोबाइल से ले रहे, चलो एक बार ट्राई कर लो, कोई नहीं, आप लोग 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये जो बताया मैंने, फिर ठीक है कंटिन्यू सर। करता हूँ, ठीक है? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पर जाएंगे और उसमें आईपी दूसरा जो देना है। हाँ, जो ये आईपी एड्रेस दे रहे हो कैसे दे रहे हो, मेरे में तो हो ही नहीं रहा। कहाँ पे आईपी देना है? जो ये आईपी एड्रेस दे रहे हो आप, ये 10 पॉइंट, ये कैसे क्लिक कर रहे ये हो, जो राइट लिख रहा क्लिक? हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, हाँ 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 नंबर। हाँ, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे नोटपैड का ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ भी टैप करोगे ऐसे आएगा, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना? हाँ, अभी देखो, फिर ठीक है। लिख लेने के बाद कर्सर इसी मोड पे हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाकर सेलेक्ट पे क्लिक कर देना। लास्ट वाला, ठीक है सर। ये लिखने से ये पता रहेगा ना एटलीस्ट कि कहाँ पे क्या आईपी दिया है हमने, तो दिक्कत नहीं होगी करने में। ओके, चलो एक बार कर लिया हो तो बताओ आप लोग, इस पे बताता हूँ। हम्म, नहीं हुआ? एक काम करो, घर पे करना है आप लोग, है ना? ये ध्यान से देखो थोड़ा सा। अब मैंने 3 राउटर की टोपोलॉजी बनाई है ना? ये पहले राउटर से इधर एक कनेक्शन था, तो डायरेक्टली कनेक्शन है, तो 10.1 और 10.2 दिया हमने। यहाँ पे हमने 20.1 और 20.2 दिया है ना? अब यहाँ पे दूसरे इंटरफेस पे 30 ले लिया, इसके तीसरे इंटरफेस पे 40 और यहाँ पे 50। आईपी असाइन कैसे करना है? तो अब देखो, अभी तक हम जो कर रहे थे वो फास्ट इथरनेट का था, ये उसमें 2 ही पोर्ट है। इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट 3 पोर्ट होता है, और 3 यहाँ पे कनेक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने गीगाबाइट का लिया। काम सेम करोगे, जैसे इनेबल कॉन्फ़िग फास्ट इंटरफेस। इंटरनेट। अब एफ की जगह क्या करोगे, जी आई जी करके टैब गीगाबाइट इथरनेट, ठीक है? अलग अलग सीरीज है, ये दूसरी सीरीज गीगाबाइट सीरीज की है ना? आईपी एड्रेस 10.001.255.0.0, नो शट डाउन, 0/0 पे दे दिया। दूसरे इंटरफेस पे जाने के लिए वापस एग्जिट, और दूसरा इंटरफेस जी आई जी 0/1, आईपी एड्रेस 30.001.255.0.0, नो शट डाउन। हो गया? यहाँ पे देखो, 0/0 पे 10 और 0/1 पे 30 असाइन हो गया ना? सेम अब इसके तीनों इंटरफेस को आईपी कॉन्फ़िगर करना है। नो इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस, अब 0/0 पे क्या देंगे, 10.002 स्पेस 255.0.0.0, नो शट डाउन। दूसरे इंटरफेस पे 20 देना है, तो एग्जिट इंटरफेस 0/1,
IP एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन, ये करना पड़ेगा। हो गया। तीनों इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। अब 0/2 पे जाना है तो अगेन एग्जिट और 0/J2 IP एड्रेस 40.0.0.1 255.0.0 नो शटडाउन। हो गया। चेक करो यहाँ पे तीनों इंटरफेस को IP दे दिया हमने, दे दिया ना। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर IP दे देंगे नो इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 IP एड्रेस 20.0.0.2 255.0.0.0 नो शटडाउन। एंड दूसरे इंटरफेस पे फिर 50.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन। तीनों राउटर को IP कॉन्फ़िगर कर दिया। चेक करोगे तो यहाँ भी 0/0 पे 20.2 50.1। अब बताओ इनको 30.2 IP देंगे, इनका गेटवे क्या होगा 30.0.0.2 और गेटवे 1। 30.1 होगा ना, यस सर। है ना। इसका भी गेटवे हो जाएगा 30. 1। इसको IP दे दिया हमने 30.0.0.3 और गेटवे हमने दे दिया 30.0.0.1। ठीक है। यहाँ पे आया मैं 40.0.0.2 और इनका गेटवे 40.0.0.1 40.0.0.3 and gateway will be 40.1। यहाँ पे 50.0.0.2 50. सर इसमें हाँ सर इसमें कहने का मतलब ये है कि राउटर का पहला आईपी यानी कि वो होगा, गेटवे होगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी 50 के नेटवर्क पे PC कनेक्ट होंगे वो क्या होगा, उसका पहला आईपी गेटवे होगा। बिल्कुल पहला IP। यहाँ पे अगर मैं 50.10 दिया होता तो इनका गेटवे क्या होता 50.10 ही होता, या फिर पहला IP गेटवे होता है। ठीक है, यस। जो राउटर को असाइन करते हैं। ओके। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ ना कि 30.2 से मैं 40.2 को भी पिंग कर सकूँ 50. सो अगर यहाँ से मैं 40 के लिए या 50 के लिए कोई पैकेट भेजूंगा तो फर्स्ट पैकेट इसका कहाँ पे जाएगा, राउटर 1 पे। इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा नेटवर्क है, इस सर राउटर राउटर से 5 डायरेक्टली और स्विच 2। नेटवर्क बताओ इस राउटर से डायरेक्टली सर कनेक्टेड। 10.2 10.2 और 30.1। ये 10 और 30 डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, यानी कि डायरेक्टली यस कनेक्टेड है तो इसको पता है यार कि 10 के लिए कोई पैकेट भेजा तो इधर भेज दो 30 के लिए। क्या इससे 20 40 डायरेक्टली कनेक्टेड है, सर। नो 50 सर। डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनके साथ हम क्या करेंगे, राउटिंग। तो आईपी राउट कितने नेटवर्क से राउटिंग होगा बताओ, 1 2 4 से सर। कौन कौन सा। सर 40 50 और 20 सर 3 से ही होगा। 3 से है ना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 100 IP रूट यस कर सर। रहा हूँ, क्या दे रहा है कि 10 and 30 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.2 को तो वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, पिंग होगा, हो रहा है ना। अगर मैं पिंग करूँगा 20.1 से तो होगा क्या, नहीं हो रहा। तो अब बताओ कि यहाँ से जो PC कनेक्ट है इसका पैकेट यहाँ पे जाएगा, जब ये 20.1 को नहीं भेज पा रहा तो इनको पैकेट भेज पाएगा। नो सेम सर। नो सर। सेम सेम वैसे ही यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अगर 40.1 से 40.0.0.1 पिंग हो पाएगा बताओ। तो नो सर। तो जब ये राउटर 40.1 से पिंग नहीं कर पा रहा फिर इनका पैकेट इनको कैसे भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। तो जब इस राउटर पे जाएंगे तो कितने नेटवर्क से राउटिंग करेंगे बताओ, तो 3 से सर। 20 40 और 50। तो पहले 20 के साथ करेंगे फिर 40 के साथ करेंगे और 50। अब इस राउटर का 20 और 40 के लिए गेटवे क्या हो जाएगा,
10.2 और 50 के लिए यस सर, गुड 20.2। गुड। तो मैं यहाँ पे आया कॉन्फ़िग आईपी रूट, पहले 20 के साथ बनाना है तो 20 का नेटवर्क आईडी, इसका सबनेट 255.0.0। अब 20 के लिए इस राउटर के 20.01 नहीं होगा क्या सर? नहीं, अब देखो सिर्फ हम 20.1 के साथ नहीं बनाने जा रहे हैं ना, 20 के पूरे नेटवर्क के साथ बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बात बताओ, बीच में स्विच ऐड करके कुछ पीसी कनेक्ट कर दूँ तो कौन से नेटवर्क पे वो स्विच कनेक्ट पीसी कनेक्ट होंगे? 20 सर। तो अब मैं अगर बताऊँ कि यहाँ पे मैं बीच में अगर कोई होस्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 20.1 को ही नहीं, पूरे 20 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाते हैं, कभी भी किसी सिंगल आईपी होस्ट के साथ कनेक्शन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ हम 40.1 के साथ थोड़ी ना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 40 के नेटवर्क में यहाँ पे करोड़ों होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो क्या है, यस सर। सबके साथ कनेक्शन, तो क्या होगा वहाँ पे नेटवर्क आईडी यूज करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे 20.000.255.0.0.0 इस राउटर का 20 के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, यानी कि गेटवे हो गया। दूसरा नेटवर्क 40, इसका भी सबनेट मास्क कहीं होगा, और इसके लिए भी गेटवे क्या होगा इस राउटर का। तीसरा नेटवर्क है 50, हाँ बिल्कुल, और उसके लिए 50 के लिए क्या हो जाएगा इस राउटर का गेटवे, या तो 10.2 भी दे सकते हो या फिर और एक 20. जीरो ज्यादा लग गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी जब आईपी पढ़ाऊंगा ना तो पता लगेगा, 0 से लेके 255 तक 3 टाइम भी 000 यूज कर सकते हो। ये समझ में आया भाई? बताओ, यहाँ पे हमने 3 नेटवर्क के साथ करना था, तीनों के लिए कर दिया। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कौन से राउटर पे क्या राउटिंग कर रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए एक बात बताओ, इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा नेटवर्क है? 10 और 20 और 40, 40। है ना। यस सर, 40 भी इन कनेक्ट। तीनों के साथ कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत है? नो सर, 30 और 50 के साथ बनेगा सर। यानी कि इस राउटर को पता है कि 20 के लिए कोई पैकेट है तो इधर भेज दो, 10 के लिए इधर भेज दो, 40 के लिए नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 30 और। तो अब यहाँ से जब 30 के साथ कनेक्शन बनाने जाएंगे तो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या हो जाएगा? नेक्स्ट होप यानी गेटवे। इस राउटर का 30 में 10, कोई पैकेट कहाँ से 10.1। होके जाएगा? इस इंटरफेस से होके जाएगा ना, तो इस इंटरफेस की आईपी इसका 10.1। 50 के लिए क्या हो जाएगा इस राउटर का गेटवे? 20.2। 20.2। गुड गुड गुड। इस राउटर पे आया, है ना। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, शो आईपी रूट, देखो दे रहा है 10 20 40 डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। सो यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िग पे जाके राउटिंग करेंगे, आईपी रूट 30.000.255.0.0.0 नेक्स्ट होप 10.1, है ना। अभी देखो ना, अगर मैं 10.2 दूंगा तो क्या बोलेगा? इनवैलिड नेक्स्ट होप एड्रेस, इट्स दिस राउटर। तो 2 नहीं होगा, क्या होगा? 1 होगा। बताया ना कि गलत है। 1 होगा। गलत करोगे तो खुद बता देगा कि नहीं गलत कर रहे हो। यहाँ से 50 के लिए जाओगे करने, इसके लिए 20 डॉट चेक कर लो, शो आईपी रूट आ गया कि 20 इज कनेक्टेड, 30 इज कनेक्टेड वाया 10.1 एंड 50 इज कनेक्टेड वाया। अब राउटिंग तो हर एक राउटर पे करना पड़ेगा ना, रास्ता तो हर एक राउटर को बताना पड़ेगा। इस पे कितने नेटवर्क से राउटिंग होगा बताओ? सर इस पे 20 और 50 तो सर कनेक्ट है, तो अपने को 40, 10 और 30 कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ है ना। इस राउटर पे जाओगे तो क्या है, 10 के साथ भी करोगे, 40 के साथ भी करोगे, और ऐसा समझो कि रास्ता बताते हैं हम। तो राउटर को हम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे नहीं, जो नहीं है उसके लिए हम रास्ता सेट कर रहे हैं। इस राउटर पे आया आईपी रूट 10.000.255.0.0.0, किधर से 10 कनेक्ट है इस राउटर से, क्या हो जाएगा गेटवे 10 के लिए? 21.1। यहाँ से पैकेट या तो 10 में या 40 में इसी इंटरफेस से होके जाएगा ना, 20.0.1। दूसरा नेटवर्क है 40, 255.0.0.0, और क्या हो जाएगा 40 के लिए भी
अब एक चीज़ याद रखना कि अगर आप राउटिंग कर रहे हो तो गलत नहीं, यहाँ से अगर आप राउटिंग कर रहे हो 40 के साथ, तो 40 के लिए हमेशा इसका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस यहीं से पैकेट जाएगा। अब आप ये मत दे देना कि इसके साथ कर रहे हो इसका, तो ऐसे थोड़ी ना आगे पैकेट यहाँ से आगे थोड़ी ना जाएगा, इधर से ही इधर भेजेगा, ठीक है। तीसरा नेटवर्क क्या है, 30 255। अब 30 के लिए देखो 20.1 पे दे सकते हो या फिर 10 डॉट इस राउटर पे हूँ, और 30 के नेटवर्क में पैकेट यहाँ से भी जा सकता है, गेटवे ये भी हो सकता है, या फिर गेटवे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 के साथ तो कनेक्शन बना लिया है ना। यस सर। 20.1 कर सकते हो या फिर 10.1 कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, कर दिया। ये समझ में आया। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन से राउटर पर क्या राउटिंग करोगे, ये आपको घर पे करना है। मैं देखो अब क्या है ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी है, इसके अलावा एक और टोपोलॉजी दूंगा, उस पर भी राउटिंग समझाऊंगा, आपको करके लाना है। 20.000 255.000 40 डॉट, ये मैं लिख रहा हूँ ना, आप हेल्प तभी लोगे जब समझ में नहीं आएगा, कोशिश करना कि पहले खुद से करो, ठीक है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को। यस सर। हाँ, यही तो अब सही है सर। मैं इधर कर दूंगा, ठीक है। अब दिख रहा है ना, मैं ना स्नैप डाल दूंगा इसका, ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, ठीक है। चलो इधर ही कर दे रहा हूँ ताकि ये सही से समझ में आए आप लोगों को, ओके। ये जो है, ये इस राउटर पे राउटिंग करोगे, बीच वाले पे दो, और थर्ड वाले पे जो राउटिंग करोगे आप, ये है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा है ना। अब रिकॉर्डिंग से देख लेना, या फिर चलो इसका मैं स्नैप डाल दूंगा अभी, ओके। ठीक है सर। चलो ये डिलीट कर रहा हूँ, अब दे रहा हूँ दूसरी टोपोलॉजी। तीन राउटर तो यही करा था, 29/11 का फिर राउटर लोगे, ये देखो यहाँ से यहाँ। सर ये सिर्फ 29/11 का ही क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि हमें ये दो से ज़्यादा कनेक्शन बनाना है ना, और इसमें बाय डिफॉल्ट 3 पोर्ट है, 28/11 में पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, वो बताऊंगा आगे कैसे पोर्ट ऐड होता है ना। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ से देखो ना, इस राउटर से मुझे 3 अलग अलग कनेक्शन निकालना था, 3 है ना। चलो यहाँ से यहाँ एक अलग कनेक्शन है, ये फिर अलग कनेक्शन है, और ये 3 ये कनेक्शन है, फिर एक ये नेटवर्क है, एक ये है, और एक 10.001 10.002 20.001, इस पर क्या देना है, 20.002 30.001 30.002 40.001 50.001
यहाँ पे 60.001, इनको क्या मिलेगा 40.2, 40 डॉट, इनका गेटवे क्या हो जाएगा 40.1, 40.1 इनका गेटवे हो जाएगा ना, इनका गेटवे 50.1। ये 4 ऑक्टेट में लिखना, मैं जगह का मैंने इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ 60.2, 60.003। आईपी असाइन कर लोगे। देखो राउटिंग जब करने जाओगे तो इस राउटर पे कितने नेटवर्क से राउटिंग करोगे, 3, कौन कौन से, सर 40 50 और 60। और यस सर। ये 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पे 3 करोगे। चलो मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि इस पे क्या होगा 3, IP रूट 40.000.255.000, नेक्स्ट हो 10.2। दूसरा जो नेटवर्क है 50, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, जी सर आ आ रही रही है सर, आ रही इसके लिए क्या हो जाएगा 20.60, और इसके लिए 30. है 8.2। अब चलो ये बताओ इस राउटर पे जब जाओगे तो कितनी राउटिंग करोगे। सर इस पे 50 20 30 60। बिल्कुल, यहाँ पे जब जाओगे तो 10 और 40 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 30 50। और अब इस राउटर से इन दोनों का गेटवे क्या हो जाएगा 10.1। 0.1। इसका गेटवे और 60 का। गुड गुड गुड, चलो ये भी लिख 20.000.255.000, नेक्स्ट 30.000 गेटवे 10.1, 50.000.255.000 गेटवे, IP रूट 60.000 गेटवे 30.000। एक, दो, तीन, 4 हो गया। दूसरे वाले राउटर पे जाओगे तो कितने नेटवर्क से करना पड़ेगा 20 और 50 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 10 40 30 और, आवाज़ आ रही है ना मेरी, इसमें भी सिर्फ 4 ही होंगे। सब पे 4 होंगे एंड बिल्कुल। 40। यस सर। तो ये इसका है ना, 1 2 3 और 4। ओके, चलो इसको नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना यार, इसका इधर कर दूंगा। 4 हो गया। इस पे भी जाएंगे तो 4 से करेंगे, 30 60 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 50 10 और, ओके। इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ IP रूट 20.000.255.000, नेक्स्ट हो 30.001, IP रूट 20 के साथ करा 10.000.255.000, नेक्स्ट हो 30.001, IP रूट 40.000, 10.2, 50। 20 10
ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। इसका ये है, ठीक है, और इसका ये है, बाकी इसका ये है। आ जाएगा ना समझ में? आ जाएगा सर, आ जाएगा। चलो मैं स्नैप भी डाल दे रहा हूँ, जिनको डाउट हो टोपोलॉजी देख लेना, ठीक है। करके लाना यार, एटलीस्ट 3 दिन का छुट्टी है ना, ये 2 टोपोलॉजी पहले देखो मैंने दिया है ना, ये बाद में देखोगे, यस सर। पहले आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, ठीक है। और फ्लोर पे ना आई थिंक सब आ गए हैं आरती वारती के लिए, तो देखो 2-3 दिन ना थोड़ा सा पहले क्लास एंड कर दूंगा, ठीक। तो जब तक ये कोई नहीं चल सर। रहा है तब तक है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ना, फिर कंटिन्यू होगा। 1 मिनट रुकना।